औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है और सूरह तौबा की आयत नंबर 115 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। और सूरह तौबा में ग़ज़वा तबूक के हवाले से मुनाफ़िकीन का ज़िक्र चल रहा था और आयत नंबर 114 के आखिर में हम पांचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि किसी नबी या मोमिन के लिए ये इजाज़त नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए दुआ मांगे, हाँ मुशरिकीन उसके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हों। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल कोट की गई। अब देखते हैं कि आयत नंबर 115 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है। आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला 115 में अल्लाह तबारक व तआला अपना एक उसूल बयान फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं मा कान अल्लाह युज़िल्ला कौमन बाद इज़ हदाहुम। अल्लाह तबारक व तआला की शान के ये लायक नहीं है कि वो किसी कौम को हिदायत देने के बाद वो गुमराह कर दे। हत्ता बाद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम यत्तकून, यहाँ तक कि उनके सामने वाज़ेह तौर पे वो चीज़ें बता ना दे जिनसे उन्हें बचना चाहिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के लिए हिदायत का इंतज़ाम फरमाते हैं जब, तो उसके बाद फ़ौरन उनको गुमराह नहीं कर देते। और जिस चीज़ में गलत चीज़ में हिदायत याफ्ता लोग पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन उनको बताने का इंतज़ाम फरमाता है, खा वो नबी और वली नबी भेज के करे या कोई और सिलसिला करे। बहरहाल मोमिनों को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ाम फरमा रहे होते हैं और गलत चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर दफ़ा मुसलमानों को हदायत की और इंतज़ाम किया। किताब भेजी, शरीयत भेजी, कोई और नबी भेजा, तजदीद की दीन की, जिस तरह भी किया गलत चीज़ों से रोकने की कोशिश की और फिर उसके बाद गुमराह हुए जो लोग तो उनको उनके रास्ते पे छोड़ दिया। लियुज़िल्ला कौमन बाद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ से वाक़फ़ हैं, जानते हैं। जानने का मतलब यहाँ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जानते हैं कि इंसान कमज़ोर है और गलत चीज़ों में पड़ जाता है, इसलिए वो हदायत का इंतज़ाम करता है और हदायत के इंतज़ाम को कंटिन्यू रखने का इंतज़ाम भी करता है और वक्तन फ़क्तन इंसानों को सिखाने और समझाने के लिए शरीयत भी नाज़िल फरमाता है और वक्तन फ़क्तन किसी तजदीद अहद के इंतज़ामात भी करता रहता है। इन्नल्लाह, अल्लाह बड़ा ताकत वाला क़ुव्वत वाला है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है कि ज़मीन और आसमान की बादशाहत उसके हाथ में है। किसी और के हाथ में अगर ज़रा भर भी कोई किसी चीज़ का इख्तियार आ जाता है तो वो फ़ौरन अपनी मुखालिफ पार्टी को या ना मानने वाली पार्टी को निस्तो नाबूद कर देता है और मानने पे मजबूर कर देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक ज़ात है, एक वो ज़ात है जिसके बादशाहत आसमानों और ज़मीनों पर हावी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी कुदरत है और उसकी शान ये है कि वो अपने ना मानने वालों को फ़ौरन इबरत का निशान नहीं बनाता और जबरन नहीं मनवाता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। दीन कबूल करने के बाद मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन दीन कबूल करने में जबर नहीं, करने के बाद मुश्किलात ज़रूर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दो रास्ते इंसान को, सारी बादशाहत ज़मीन व आसमान की मालिक होने के बावजूद उसने इंसानों के लिए दो रास्तों का तयन किया, दो रास्ते बनाए और फिर दो रास्ते दिखा के इंसान को अपनी मर्ज़ी पे छोड़ दिया और जिस पे वो मर्ज़ी पे चले अंजाम उसी पे होगा जिसका उस बंदे ने इंतखाब किया है। अच्छे का इंतखाब किया है तो आखिरत में अल्लाह की रज़ा और जन्नत उसकी मुंतज़िर है, और अगर बुरे रास्ते का इंतखाब किया उसने तो चलता हुआ जहन्नम में ज़रूर जाएगा। ज़मीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के हाथ में है। और फिर फरमाया युहयी व युमीत, और अल्लाह ही वो ज़ात है जो इंसानों को ज़िंदगी देती है और मौत देती है। फरमाया कि इंसान पे क्या वो वक्त नहीं आया था, लम यकु शैया मज़कूरा, कि वो ज़िक्र करदा कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई नाम और निशान ही नहीं था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक किया और तख्लीक करने के बाद इंसान को खलीफा बनाया, खिलाफत दी, और फरिश्ते जो कि दिन और रात अल्लाह की इबादत कर रहे थे उन पे इंसानों को तरजीह दी और तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इंसान को सजदा कर, और फरिश्तों ने सजदा कर दिया और इब्लीस ने नहीं किया और उसको मज़मूमन मज़लूलन कहा गया कि जलील कर दिया गया और मज़म्मत की गई उसकी।
और वो ज़ात है जिसने इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फिर उसको ज़िंदगी दी और फिर उसको अर्श तक पहुँचाया, उसको अपना खलीफा और नायब बनाया और फिर इसको ज़ीरो पे ले गया वयुमीत, और उसको फिर मौत भी दे दी और क़यामत के दिन उठा के अपने सामने खड़ा भी करेगा, हिसाब भी लेगा। अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है। और उस शान अजीमी के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रास्ते का इंतखाब करने और मर्ज़ी के मुताबिक चलने की परमिशन दे दी। मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं है। अगर तुम समझते भी हो कि कोई है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको बुलाओ और पूछो कि क्या चीज़ वो अल्लाह से ममासलत रखते हैं, किस चीज़ में। कोई एक चीज़ उन्होंने पैदा की हो तो वो दिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुन कह के तमाम कायनात तख्लीक फरमा दी। फिर ये भी कि उनसे पूछें कि अपने खाने पीने का इंतज़ाम वो कर चुके हैं तो वो बताएं। वो ख़ुद खाना पीना हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं। फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनसे पूछें कि क्या अल्लाह की बराबरी किस चीज़ की बेस पे करते हैं। कोई सूरत कोई आयत नाज़िल करके दिखा दे इस तरह की किसी चीज़ में। और फिर ये चैलेंज भी किया कि अपने ऊपर बैठे हुए मच्छर और मक्खी को हटा के दिखा दें, वो भी नहीं कर सकते। अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह चेंज करके दिखा दें, वो भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मेरे अलावा कोई मददगार अगर है तो उसको ले आओ, चैलेंज दे दिए। लेकिन कोई अल्लाह की बराबर मददगार नहीं है और ना ही कोई दोस्त है। लक़द ताबल्लाहु अला नबी वल मुहाजिरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुहाजिरीन पर वल अंसार और अंसार पर अल्लज़ीना तबऊहु फ़ी सातिल उसरा, और उन सब लोगों पर जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किल वक्त में आपकी मदद की और आपके साथ खड़े रहे, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने रुजू किया, यानी उनकी तौबा को कबूल फरमाया। ये ग़ज़वा तबूक में ना जाने वाले वो 3 सहाबाए किराम हैं जो गलती से रह गए थे पीछे, जिनमें काब बिन मालिक और रबिया, आमर बिन रबी और एक और साबी, उनका जिक्र हो रहा है जिनकी तौबा अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल की। और उनकी सज़ा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले सारे परेशान थे, और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने नबी पर और ईमान वालों पर रुजू किया, कि नबी की परेशानी को भी दूर किया और ईमान वालों की परेशानी को भी दूर किया। जब उनकी तौबा कबूल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश थे और ईमान वाले भी बहुत खुश थे। और वो लोग जो साथ उसरा जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, ये वो 3 सहाबी थे जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मिन बाद मा कादा यज़ीगु कुलूबि फ़रीक़ मिनहुम, और इसके बाद उनकी गलती को माफ़ किया और उनको सुरखरू फरमाया आयत नाज़िल करके कि कुछ लोगों के दिलों में शुकूक और शुबात पैदा हो गए थे, कजी पैदा हो गई थी और उनके ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें करने लग गए थे और उनको मुनाफिक कहने लग गए थे और उनको तकलीफ़ देने लग गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि रज़ी क़ुलूब फ़रीक़ मिनहुम, उनके बारे में कुछ लोगों में गलतफ़हमियाँ और बदगुमानियाँ पैदा हो गई थी। और हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इत्तक़ु ज़न्न इन्न ज़न्न मिनल इस्म, कि बदगुमानियों से बचो, बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह होता है। ये भी बदगुमानी गुनाह था, लेकिन चूँकि गलती में उन लोगों में वो शामिल हो चुके थे जो ग़ज़वा में जानबूझ के शामिल नहीं हुए थे और जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा तो नहीं दिया, लेकिन उस सफ़ में इस तरह आ गए थे कि इनको पता नहीं चला और ग़ज़वा लश्कर रवाना हो चुका था और बाद में इनको पता चला तो इनको जगह का नहीं, ठिकाने का नहीं पता था। अदरवाइज़ ये मुस्लिम थे और पक्के मुस्लिम थे और हर मुश्किल टाइम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और मदद भी की, जानी हो या माली हो। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में फरमाया कि तबाऊ फ़ी साउसरा, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में नबी के साथ तावन भी किया था। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुछ लोग बदगुमानी में पड़ गए थे, उनके बारे में सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा के बाद उन पर रहम किया, उन पर रुजू किया, उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और ऐसी तौबा की कि जिस पे ज़मीन और आसमान रो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया और उनकी शान में आयत नाज़िल की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ किया, सहाबाए किराम ने खुशी का इजहार किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि ये जो खैरात और सदक़ात दे रहे हैं, इनके सदक़ात और खैरात को कबूल फरमाएँ और इनको अपनी महफ़िल में शामिल करें और इनकी तौबा को कबूल करें और इनको अपनी तरफ अपने ग्रुप के साथ मिलाए रखें। इनसे शावर हम, इनसे मशवरे किया करें।
सॉरी यानी फरमाया कि हर काम में उनको साथ साथ रखे, ये पक्के और सच्चे मोमिन हैं। इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बंदों के साथ शफ़क़त करने वाला और रहम करने वाला है। और ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि ये वो 3 लोग हैं जिनको काब बिन मालिक और उनके 2 साथी जो दूसरे थे उनके बारे में फ़रमाया कि ये ऐसे लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको माफ़ किया। और इनकी माफ़ी का ऐलान होते ही मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि सारे मुसलमानों को, सारे मोमिनों को ये यकीन था कि ये मुनाफिक नहीं है और उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन चूँकि उनकी जो मिस्टेक थी उसकी वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता था, वो पीछे रहने वालों में शामिल हो गए थे और इसलिए मुसलमान कुछ कर नहीं सकते थे। फिर फरमाया कि वह अला सलासत लजीना खुलिफू, और वो लोग जो 3 पीछे रह गए थे, ये काब बिन मालिक और उनके 2 साथी की बात हो रही है, पीछे रह गए थे। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ बिमा रहुबत, इतनी मुश्किल और तंगी उन पर आ गई थी कि ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद उन पर तंग पड़ गई थी। यानी लोगों ने उनका बाइकाट कर दिया था, घर वालों ने घर से निकाल दिया था, उनकी औरतों ने उनसे ताल्लुकात रखना छोड़ दिए थे और वो जंगल में जाके रहना शुरू हो गए थे और तंगी की ज़िंदगी बसर करने। वज़ाक़त अलैहिम अनफुसहुम, और अपने आप में वो घुट के मरने के काबिल हो गए थे। वज़न्नु अल्ला मलजान मिन अल्लाही, और वो ख्याल करने इल्ला इलैही, और उन्होंने तौबा की और तौबा के लिए उन्होंने अल्फाज बोले कि अल्लाह के अलावा कोई जाए पनाह नहीं है और अल्लाह ही की तरफ हमने रुजू करना है और अल्लाह ही से उम्मीद रखनी है। यानी कि उन्होंने समझ लिया कि दुनिया का दोस्त मददगार कोई भी नहीं है और कोई हमारे काम आने वाला नहीं है। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर ऐसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रहम किया और उन पर तो उनकी तौबा को कबूल की। ये तूबू इन्नल्लाह व तव्वाबुर रहीम, और उनको तौबा करने का फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तरीका भी सिखाया और फिर उनकी तौबा कबूल भी की। बेशक अल्लाह तबारक व तआला, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। लेकिन जिस तरह की हालात में ये 3 लोग पड़ गए थे, उनके लिए बहुत ही मुश्किल का मुकाम था और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही उनके तरीके सिखाए और तौबा की। और जितनी इनकी तौबा के कबूल होने पे मुसलमानों में खुशी हुई, किसी और मौका पर शायद ही ऐसी खुशी हो क्यों ना होती कि ये हर वक्त मुसलमानों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तावन कर रहे थे और इस वक्त वो उन लोगों में सफ़ में शामिल हो गए थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखा किया, हालांकि उन्होंने धोखा किया नहीं था। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। रमज़ान आपका अच्छा जा रहा होगा, गर्मी की शिद्दत में है, अजर भी शिद्दत पे होगा, ज़्यादा होगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें और दुआएं भी करें, अल्लाह को मनवाएं भी। अल्लाह हाफ़िज़।